बुमराह 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता के दे सकते हैं। जैक्स को मेरे ख्याल से शायद वो ओपन करवाएंगे। Hopefully Rohit can show what he can do. मुंबई इंडियंस जो कल काफी शांत थी, लेकिन शांत इसलिए थी क्योंकि टीम ऑलरेडी यहाँ पर बंद रखी है। यह है उनकी टीम, प्रोबेबली द बेस्ट रिटेंशंस। उनके बारे में कोई और बात मतलब अलग से कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये है मुंबई इंडियंस की टीम। आई स्टार्ट विद यू सोमेश, मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में क्या विचार? यार अभी देखो, एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि जितने इंडिविजुअल मैच विनर्स मुंबई के पास हैं उतने तो आई थिंक किसी टीम के पास भी नहीं है, क्योंकि स्काई, हार्दिक, बुमराह 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता के दे सकते हैं। तो आपके पास जब 3 ये प्लेयर्स होते हैं तो बाकी चीजें रिलेटिवली आसान हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मुंबई ऑक्शन में जितना अच्छा कर सकती थी उन्होंने उतना अच्छा किया नहीं। ओके। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि बैकअप्स तो है ही नहीं, मतलब ऐसा प्रूवन बैकअप नहीं दिख रहे हैं मुझे। वो बात अलग है कि भाई आपने जो अननोन्स उठाए हैं वो बहुत ही तगड़े निकले कि पहले सीजन में ही काम कर लें। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड प्रूवन बैकअप्स कि भाई आपको दीपक चार और बुमराह तो है, बट नीचे आप उनके पेसर्स की लिस्ट देखोगे तो आपको एक भी इंडियन पेसर ऐसा नहीं दिखेगा जिसके बारे में आपने सुना है। निखिल ने प्रॉब्ली इनमें से किसी को डोमेस्टिक में देखा होगा जो देख के लग रहा होगा कि यार ये बहुत तगड़ा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कंबोज के लिए वो बिड भी कर रहे थे, बट आफ्टर अ व्हाइल उन्होंने पुल आउट कर लिया। तो ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा डाइसी लग रही है कि यार आपने डोमेस्टिक पेसर, स्पेशली दीपक चार जैसा प्लेयर जो किसी भी मोमेंट इंजर हो सकता है, आपने उसका रिप्लेसमेंट बाय नहीं किया। प्रॉब्ली मुझे इन माय ओपिनियन भुवी के लिए थोड़ा ज्यादा पुश करना चाहिए था, क्योंकि थोड़े से ज्यादा रिलायबल लगते हैं मेरे को दीपक चार से फिटनेस वाइज। इम्पैक्ट वाइज आई फील दीपक चार क्योंकि थोड़े यंग है, तो अगर दोनों फिट है तो दीपक चार इज प्रॉब्ली स्लाइटली अहेड देन भुवी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हिम बीइंग थोड़ा यंगर। बाकी बैटिंग में अब विल जैक्स का क्या रोल है मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि विल जैक्स टॉप ऑर्डर प्लेयर है। तो फिर अगर विल जैक्स खेल रहे हैं तो आप रायन रिकल्टन को नहीं खिलाओगे, तो फिर आपको रॉबिन मिन्स को खिलाना पड़ेगा और उनको मिडिल ऑर्डर में नीचे कहीं खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और कीपर नहीं है। तो जिस लाइक आई सेड कि मतलब अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो क्रिटिसिज्म बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि स्क्वाड स्ट्रॉन्ग नहीं, स्क्वाड तो भाई काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपके पास इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्शन में थोड़ा और बेटर कर सकते थे। अच्छा, ऑक्शन में शायद बेटर कर सकते थे, लेकिन अगेन जैसे अगर हम टीम देखें, पेपर पे देखें तो शायद काफी तगड़ी टीम नजर आती है। पहली बात तो वही जैसे मैंने कहा रिटेंशंस के बारे में, जैक्स को मेरे ख्याल से शायद वो ओपन करवाएंगे। रिकल्टन के ऊपर क्या उतना भरोसा देंगे या नहीं देंगे, आई थिंक निखिल कैन यू क्यों प्लीज आप हमको बताइए कि क्या रिकल्टन ओपन करेंगे या जैक्स ओपन करेंगे, और मुंबई इंडियंस के ओवरऑल टीम के बारे में आपके क्या विचार? नहीं, बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगा मेरे को, जो काफी रेयर होता है मुंबई के साथ कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको हमारे प्लेयर्स पता है और हम इन्हीं के पीछे जाएंगे और इतने पैसे में ले लेंगे। तो उन्होंने मधवाल को भी नहीं रिटेन, दे हैड वन ऑप्शन टू आरटीएम अ पेसर और एन अनकैप्ड इंडियन, तो उन्होंने वो नेहाल के लिए भी नहीं किया, मधवाल के लिए भी नहीं। मधवाल 1.2 सीआर में अगर मुंबई के साथ पड़ा हो, फार बेटर लगेगा आपको एज अ बैकअप ऑल्सो। एक स्टार्टिंग 11 का तो हिस्सा था ही यार आपके लिए वो। तो थोड़ा बॉलिंग जो वीक थी पहले वो वीक ही रही है। एक पिक से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो है अल्लाह गजनफर, क्योंकि मेरे को लगता है एक काफी समय बाद बहुत अच्छा एक आक्रामक विकल्प आपने लिया है, क्योंकि बुमराह को वो पार्टनर करेगा एंड ओवर्स में जब तक लोग उसको फिगर आउट नहीं करते। फिगर आउट कर लिया फिर नहीं करेंगे, फिर एक और शायद 16 ओवर डाल लेगा। तो वो चीज देखने लायक होगी कि उसको कैसे यूज करते हैं। और जैक्स मेरे हिसाब से यूज आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो यार देखो रिकल्टन के साथ भी रिस्क है, पर जैक्स आपको थोड़ी बॉलिंग भी दे देगा अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो, तो वो भी आपके वोट भी बैड। बट वो कॉल कंप्लीटली आपको लेना पड़ेगा, या तो आप रॉबिन मिन्स को खिलाओ नीचे या तो आप विल जैक्स को ऊपर खिलाओ। इट इज आई डोंट नो हाउ कैन यू पिक बिटवीन दीस टू गाइस। तो अगर 11 अगर आप डायरेक्ट सोचे या तो नहीं, आई थिंक वही करना पड़ेगा ना, अगर जैक्स अगर ऊपर ऊपर खेल रहा है तो आपको मिन्स को नीचे खिलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो जो 11 मैंने बनाया, सो कैन अग्री डिसएग्री दैट कि जैक्स टू ओपन विद रोहित, you have Sky at 3, Tilak 4, Hardik 5, Robin Mins at 6, सैंटनर 7 पे खेलने पड़ेंगे,
दो स्पिनर खिलाना पड़ेगा अभी, क्योंकि ओवरसीज आपके जैक्स, सैंटनर, बोल्ट और गजनफर। तो 7 पे सैंटनर, 8 पे दीपक, 9 पे बुमराह, 10 पे गजनफर। गजनफर अच्छा बैटर वैसे, लंबा है, चौके छक्के लगा सकता है, तो थोड़ी वहां से मदद हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो, और बोल्ट, इसके बाद कुछ नहीं। एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग डेंजर पॉइंट के पहला 11 बढ़िया है, पर उसमें भी 2 प्लेयर है जो they are not a starting 11 member for many teams. So how will that work out? We don't know. And Deepak Chahar की injury could be a very big concern for them. अगर वो होता है तो hopefully ना हो, but अभी सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मयंक और मोहसिन के लिए बोल रहे हैं तो इनके लिए भी बोलना तो पड़ेगा आपको ऐसा। लेकिन बोल्ट के लिए उन्होंने पीछे अगेन रीस्टोपली रखा है। हाँ। हाँ, मतलब इन्होंने शायद बैकअप के बारे में भी सोचा तो है, काफी जगह उन्होंने कोशिश तो की है। 2 स्पिनर्स एक्चुअली मैं उस जगह पे काफी खुश हूँ, यूजुअली देखा नहीं जाता मुंबई इंडियंस के साथ। और मिच सैंटनर मेरे पर्सनली काफी फेवरेट थे। जैसे अगर किसी ने कल का शो देखा होगा तो आई वाज रियली होपिंग के आरसीबी शायद मिच सैंटनर के लिए जाए, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन मिच सैंटनर अगेन वेरी क्लेवर, मतलब स्पिनर मैं मानता हूं। सोमेश, यू एग्री विद निखिल्स 11 या क्या? नहीं, एक्चुअली ऑब्वियस 11 है ना, आपने खरीदे ही 12 खिलाड़ी हैं, आपने ज्यादा कुछ, आपने 12 पे इतना लगा दिया कि आपने बाकी ऑप्शन छोड़े ही नहीं है। मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस। आई थिंक निखिल ने इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बोला, इम्पैक्ट प्लेयर नमन धीर होगा। अब इशू ये है, आपने 12 खरीदे, आप पुराने फॉर्मूले को रेप्लिकेट करना चाह रहे थे, आप पुराने को फॉर्मूले को रेप्लिकेट करने के लिए आपने रायन निकल्टन रे भी लिया, फिर आप विल जैक्स के लिए क्यों जाओगे? आपने नीचे कोई फिनिशर दिया ही नहीं है। आपके सक्सेसफुल फॉर्मूला में नीचे पोलार्ड लेवल का प्लेयर होता था। अभी आज अगर आपने हार्दिक को 5 पे लिया, आपके 6-7 तो नमनदीर और रॉबिन मिंज रहे ना, वो और पोलार्ड में फर्क है। तो यहां पर मुझे लगता है कि भाई आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बट यू कुड, मुझे विल जैक्स वाला बाय नहीं समझ में आया। और हैंडशेक उसके बाद वाला, मैं एकदम गलत प्रूव हो जाऊंगा, वो 500-600 रन बना देगा। हैंडशेक तो बिल्कुल ही समझ, मतलब क्या हो रहा था वो, मतलब इतना ब्रोमांस पहली बार देखा मैंने ऑक्शन में कि भाई, वो भी एमआई आरसीबी के बीच में, बताओ। हाँ, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। लास्ट ईयर आरसीबी ने कैमरन ग्रीन लेके इनका हेडेक दूर कर दिया, आज इन्होंने विल जैक्स ले लिया और आरटीएम नहीं किया। जो स्वैप हो गया ना, ये क्या दोनों टीम डेविड विल जैक्स चल रहा है, किस तरह का एग्रीमेंट है। बट ऑल इन ऑल यार ये वैसी टीम है जो गलतियां करके भी मतलब काफी स्ट्रांग रहेगी, वो है अगर इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं तो। आई जस्ट होप कि क्योंकि इनके पास मिन्स और नमनदीर है, ये स्काई और तिलक के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि जब भी एमआई का सीजन खराब रहा है, इन्होंने स्काई और तिलक को नीचे पुश किया। नमनदीर को 3 पे लाके स्काई 4, तिलक 5। नहीं भाई, वो 4-5 के प्लेयर्स नहीं है यार, इनको 3-4 पे रखो। और उस आप अपने ऑब्वियसली ऑपोजिशन के हिसाब से देख लो कौन 3 पे जाएगा कौन 4 पे, बट 3-4 ये दोनों फिक्स होने चाहिए। वो डिफाइन करेगा कि भाई मुंबई आगे कहां जाती है। आपने बाकी प्लेयर्स आपको टेस्ट कराने हैं, उनको नीचे कराओ। जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जो करता हुआ आया है, उसको मत छेड़ो, ये बहुत जरूरी है। बट ये 3-4 में आई फील फॉर हार्दिक कि भाई फिनिशर का काम उन्हें अकेले करना पड़ेगा। फिनिशर का काम उन्हें अकेले करना पड़ेगा। वेंकटेश का जो सवाल था, भाई बता दूं, मिन्स अगर विल जैक्स अगर ओपन करेंगे तो मिन्स करेंगे उनकी, करेंगे विकेट कीपर, रहेंगे उनके विकेट कीपर। आकाश अम्मा ने आरसीबी का किया, अच्छा हाँ वही हम लोग बात कर रहे थे। खैर क्या मतलब, आई थिंक आरटीएम के लिए नहीं किया तो शायद खुश हो गए, थोड़े से पैसे और बच गए होंगे, बट या वी नेवर नो। मुंबई इंडियंस कहां फिनिश करेंगे भाई? यार वही स्ट्रॉन्ग तो इतने हैं कि मतलब टॉप हाफ में तो रखना ही पड़ेगा। 3-3 मैच विनर यार किस टीम के पास है इंडिविजुअल? इनफैक्ट तिलक वर्मा को भी गिन सकते हो यार, अभी तो वो जिस तरह का फॉर्म। और गजनफर पहला सीजन है, मतलब साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के तो वो समझ में आई नहीं। और अगर बोल्ट न्यू बॉल से विकेट लेते गए और दीपक चाहर फिट रहे तो यार फर्स्ट 11 तो बहुत स्ट्रांग है। फिनिशर वाला पॉइंट हटा दो तो काफी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी शुरुआत उन्होंने 3 मैच विनर से करी थी, फिर गजनफर का नाम ले लिया, तिलक का नाम ले लिया, फिर बोल्ट ने अगर शुरुआत में विकेट ले ली तो रोहित शर्मा फिट हो गए थे। ये तो वो स्क्रिप्ट है ना जो ये देखी है पहले। ऐसा बात नहीं है कि मन से बनाई हुई स्क्रिप्ट है, ये ऐसा होता आया है।
दीपक हाँ। चाहर न्यू बॉल से विकेट लेते हैं, बोल्ड न्यू बॉल से विकेट लेते हैं, कुछ अलग नहीं है। विल जैक्स ने अगर 500 रन बना लिए तो मुंबई इंडियंस ओके टॉप 4 मे बी, यस फॉर मी आल्सो आई थिंक। पिछले साल तो खैर उनका ऊपर नीचे रहा था, और इस बार तो आपस में बात भी हो गई ना यार कि भाई क्या कर रहे हैं हम मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको थोड़ा रखना पड़ेगा उसका। रोहित शर्मा रिटेन्स मुंबई इंडियंस। निखिल कहाँ खत्म करेंगे मुंबई इंडियंस? आई थिंक शायद मे बी मिस आउट कर जाए चौथे पांचवें स्पॉट पे, बट वुड बी एब्सोल्युटली स्टूपिड टू से कि नहीं करेंगे क्वालिफाई, क्योंकि अब कितना भी ना मानना चाहो इतने ज्यादा और लोग इतने ज्यादा T20 के क्या बोलेंगे उस पायदान पे ऊपर है ना कि दे कैन सिंगल हैंडली चेंज द गेम ऑन दैट डे, और वो उन्होंने एक वीकर अटैक के साथ पहले कर चुके, तो अब जब उनको पता है तो शायद प्लानिंग भी वैसे होगी, और फॉर्म तो की प्लेयर्स का रहेगा ही। मेरे हिसाब से दिस कुड बी द सीजन वेयर होपफुली रोहित कैन शो व्हाट ही कैन डू, क्योंकि वो अगर कर लेते हैं ऊपर शुरुआत बहुत अच्छा, तो जो बाकी का जो इंजन रूम है उस पर प्रेशर कम होगा, एंड देन इट विल गिव द टीम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस, और गजनफर कुड बी द मोस्ट डिफरेंशियल पिक दैट दे हैव एवर पिक्ड लाइक विद अ टीम लाइक दिस। और ऑल्सो ऐसा ना हो कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं फिनिशर नहीं है, और पता चल रहा है बेवन जेकब्स जो है वो एबी डिविलियर्स और कायरन पोलार्ड का मिक्स होकर कोई ऐसा प्लेयर मतलब है तो वो अच्छा प्लेयर न्यूजीलैंड का, बट बहुत कम खेला। आप देखो 8 टेस्ट उनकी पास कर चुका है। बिल्कुल। तो सोमेश आप एग्जैक्टली उसी जोन में है कि आप ज्यादा जानते हो, आपने सिलेक्ट किया है तो सही किया होगा। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपने को मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो होता है ना मुंबई ने किया होगा तो कुछ सोच के किया होगा। हाँ एग्जैक्टली वही। बहुत कम खेला है, बहुत कम खेला है क्या वो? हाँ बहुत कम खेला। मुंबई ने लिया है। हाँ Got it. We got our answers. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।